Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject Public Administration in India. This is your DSC Disciplinary Specific Course subject, and as you all know, we have already discussed the first 5 units of this chapter. So if you are a student from DU Seoul, NCWEB or any other university that has this subject in the syllabus, then this video series is very important for you, because every topic we discuss here is solely through the exam point of view. Okay, every topic here will some way or the another will come into your exam, and the topics we explain are in easy language so that you can understand easily and you can form the thoughts easily. Okay, सो यूनिट फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. फिफ्थ यूनिट के अंदर हमने डिस्कस किया है सोशल अप्रोचेस. गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम्स है जो बैकवर्ड पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं. राइट टू एजुकेशन क्या होता है, राइट टू फूड क्या होता है, ऐसे एक्ट्स को हमने पढ़ा. यूनिट 6 के अंदर आप इश्यूज डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे कि अभी भी क्या क्या दिक्कतें हैं इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड. इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. क्या क्या इश्यूज हैं? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन्स राइट्स आर क्रूशियल इन एडमिनिस्ट्रेशन. ये एक बहुत ज़रूरी राइट्स होते हैं हमारे सिटीजन्स के. मेजर्स लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन, लोकपाल, सिटीजन चार्टर एंड ई एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी. एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन. 1970s से 80s तक सिटीजन्स और एंड मीडिया डिमांडेड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी. सिटीजन्स ने कहा कि भाई हमें अच्छे से बताओ हो क्या रहा है. ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को छुपाया गया पब्लिक से, जिससे करप्शन जो है वो बढ़ने लग गया. अब RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को 2005 के अंदर लागू किया, जहाँ पर इंडिया में रहने वाले हर एक सिटीज़न को हक है गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने का. किसी भी प्रोजेक्ट पर किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन वो मांग सकते हैं, गवर्नमेंट को उसे देना पड़ेगा. इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी. एग्जाम्पशंस, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी एंड पर्सनल प्राइवेसी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम RTI. भाई नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी जैसी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे RTI से हटा दिया गया है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए. नेशनल सिक्योरिटी की बात है. ठीक है. पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड देयर ड्यूटीज़. गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिशियल्स आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. ऑब्लिगेटेड है मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मांग लिया तो इनको देना पड़ेगा. टाइमली रिस्पॉन्स टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट इज़ मैंडेटरी, कि भाई टाइम से आपको जवाब देना पड़ेगा. ठीक है. रेलिवेंट अथॉरिटीज़, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, द हाईएस्ट अथॉरिटी अंडर RTI. RTI की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है केंद्रीय सूचना आयोग. ठीक है. ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है इफ़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ऑफिसर्स इज अनसेटिस्फैक्ट्री. अगर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जवाब देंगे आपको. ठीक है. स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैंडल्स RTI कंप्लेंट्स एट स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पर कोई भी कंप्लेन होती है तो ये हैंडल करते हैं. पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO, हर एक डिपार्टमेंट का एक PIO होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार होता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली रिस्पॉन्सेज टू एप्लीकेंट्स. एप्लीकेशन प्रोसीजर अंडर RTI 2005. फाइलिंग फॉर एप्लीकेशन. सिटीजन्स अप्लाई एंड रिसीव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. सिटीजन्स को अप्लाई करना है और उनको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एप्लीकेशन फीस एंड प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स लिमिट अप्लाई. अभी प्रिस्क्राइब्ड टाइम जितनी लिमिट तो आपको देनी पड़ेगी और फीस भी उसके लिए आपको कुछ देनी पड़ेगी. इम्प्लीमेंटेशन, PIO प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन. PIO इंफॉर्मेशन देगा. अगर सिटीजन अनसेटिस्फाइड है तो अपील जो है वो स्टेट और सेंट्रल कमीशन में भी दी जा सकती है. लोकपाल. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? डिमांड फॉर लोकपाल अरोज इन 1960s एंड 70s ड्यू टू राइजिंग करप्शन. करप्शन वहाँ से बढ़ने लग गया और वहीं से लोकपाल की जो है बहुत ज़्यादा नीड पड़ गई. अच्छा, लोकपाल का मतलब क्या होता है? देखो, लोकपाल जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेचुरी होता है. ठीक है. और ये एंटी करप्शन एक एक्ट होता है.
ठीक है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया 2013 के अंदर, ठीक है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस की गई। तो लोकपाल जो है एक एंटी करप्शन एक वो होता है, ठीक है। और ये क्योंकि 1960s और 70s के दौरान करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो वहाँ से लोकपाल की डिमांड्स आने लग गई कि भाई हमें आप ये सब मत दिखाओ, हमें बताओ कि चल क्या रहा है, ठीक है। लोकपाल जो है ये एक सांस्कृतिक वर्ड है, और लोकपाल का मतलब होता है केयर टेकर ऑफ पीपल, ठीक है। तो लोकपाल एक एंटी करप्शन सर्विस है, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त 2013, पार्लियामेंट इनेक्टेड द लॉ इन 2013, the Lokpal. Formation: Lokpal at central level, Lokyukta at state level. ठीक है। Jurisdiction covers central minister, senior officials and public sector officers. Organizational structure क्या रहेगा? चेयरपर्सन आता है, फिर मेंबर्स आते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, एंटी करप्शन टीम, ठीक है। कंप्लेंट प्रोसीजर क्या रहेगा? सिटीजन फाइल्स अ कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन होगा और एक्शन लिया जाएगा। वर्किंग मेथड क्या रहेगा? टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स, टाइम मतलब कि टाइम बाउंड होता है, आपकी कंप्लेंट्स को जितना टाइम दिया जाता है उतना लगेगा। इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस किए जाएंगे। सिटीजन्स चार्टर, historical background, introduced in 1980s to increase accountability in public administration. In the Indian context, departments publish services देते हैं, timelines and responsibilities for citizens. Department of Administrative Reforms and Public Grievance हैंडल्स सिटीजन्स कंप्लेंट, ये सिटीजन्स की कंप्लेंट को हैंडल करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे काम करते हैं। ई एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, यूजिंग ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और फास्ट सर्विस डिलीवरी होगी। इंडिया के अंदर DG लॉकर, उमंग ऐप, ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी बहुत सारी जो है स्कीम्स अप्लाई की गई। लिमिटेशंस क्या रहेंगे? डिजिटल लिटरेसी आज भी लोगों के पास नहीं है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। इंटरनेट और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिटेड लेवल तक ही है, क्योंकि जहाँ पर इंटरनेट नहीं है वहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं पहुँच पाएगी। साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी कॉन्सर्न्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जनरल पब्लिक एंड एक्सपर्ट्स प्ले अ रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एक्सपर्ट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सिटीजन पार्टिसिपेशन मेक्स पॉलिसीज़ मोर ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव, अगर सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे तो पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर लोग अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इंश्योर वुमेन्स राइट एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेक श्योर करते हैं कि वुमेन्स के राइट और पार्टिसिपेशन पॉलिसीज़ के अंदर रहें। Measures include reservations, women's safety programs and equal employment opportunities. Conclusion यहाँ से यह आता है कि RTI, लोकपाल, citizen center and e-administration make the administration transparent, accountable and citizen centric. Challenges आज भी रहते हैं, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स हैं, चैलेंजेस आज भी हैं, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स हैं ये हमारे इंडिया को स्ट्रेंथन कर रही हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो और भी ज़्यादा इंक्लूसिव हो रहा है। 100% तो नहीं है, बट एक अच्छी परसेंटेज पर हम जा रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे।